चांदनी रात में श्मशान की निस्तब्धता को भेदते हुए महाराज विक्रमादित्य के पदचाप गूंज रहे थे। वीर राजा के कंधों पर लटका बेताल मौन साधे था, मानो कोई गहरी योजना बना रहा हो। अचानक बेताल की कर्कश हंसी वातावरण में गूंजी। बेताल ने कहा कि राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें प्रेम, त्याग और रहस्य का अनोखा मेल है। सुनो और बताओ कि सत्य क्या है। बहुत समय पहले मगध राज्य की सीमा पर स्थित था एक समृद्ध नगर कनकपुर। वहां का राजा महाबली अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसका एकमात्र पुत्र राजकुमार चंद्रशेखर न केवल रूपवान था, बल्कि अपने सदाचार और वीरता के लिए भी जाना जाता था। राजकुमार की आयु 25 वर्ष थी और राज्य की प्रजा उसे अपना भावी नृपति मानकर सम्मान देती थी। एक दिन राजकुमार चंद्रशेखर अपने मित्रों के साथ वन में शिकार के लिए गया। दोपहर का समय था और तेज धूप के कारण सभी एक सघन वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। तभी राजकुमार के कानों में मधुर स्वर में गाया जा रहा कोई गीत सुनाई दिया। वह स्वर इतना मोहक था कि राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने अपने साथियों से कहा कि तुम सब यहीं प्रतीक्षा करो, मैं इस दिव्य संगीत के स्रोत को खोजकर आता हूं। मित्रों ने उसे रोकना चाहा, परंतु चंद्रशेखर पहले ही उस दिशा में चल पड़ा था जहां से संगीत आ रहा था। घने जंगल में लगभग 1 कोस चलने के बाद राजकुमार एक सुंदर झील के किनारे पहुंचा। झील का जल स्फटिक की भांति निर्मल था और उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। झील के तट पर एक अति सुंदर कन्या बैठी थी, जिसके केश इतने लंबे थे कि भूमि को स्पर्श कर रहे थे। उसका रूप इतना दिव्य था कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका लगता। कन्या का स्वर सुनकर राजकुमार चंद्रशेखर पूर्णतः मोहित हो गया। वह कुछ देर छुपकर उसे देखता रहा। कन्या का गीत समाप्त होने पर राजकुमार ने सोचा कि अब मुझे स्वयं को प्रकट करना चाहिए। राजकुमार ने कन्या के समक्ष प्रकट होकर कहा कि हे देवी, आपका संगीत सुनकर मैं यहां तक खींचा चला आया हूं। कृपया बताएं कि आप कौन हैं और यहां अकेली क्यों बैठी हैं। कन्या ने राजकुमार को देखा तो उसके नेत्रों में भय और चिंता का भाव आया। उसने कहा कि हे वीर, मैं इस वन की एक साधारण कन्या हूं। आप शीघ्र यहां से चले जाएं, क्योंकि यह स्थान आपके लिए घातक हो सकता है। राजकुमार चंद्रशेखर ने कहा कि हे सुंदरी, आपकी चिंता निराधार है। मैं कनकपुर का राजकुमार चंद्रशेखर हूं और किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम हूं। कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। कन्या ने गहरी सांस लेकर कहा कि यदि आप सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा नाम प्रियंवदा है और मैं इस वन के एक ऋषि की पुत्री हूं, परंतु मैं श्रापग्रस्त हूं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपको यह श्राप किसने दिया है और क्यों। प्रियंवदा ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व इसी वन में एक महान तांत्रिक का आगमन हुआ था। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, परंतु मैंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने मुझे श्राप दिया कि जो भी पुरुष तुझसे प्रेम करेगा वह अमावस्या की रात्रि में प्राण त्याग देगा। राजकुमार चंद्रशेखर ने कहा कि हे प्रियंवदा, मैं आपके श्राप से नहीं डरता। यदि मेरे प्रेम के कारण मृत्यु भी आए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, परंतु आपसे मिले बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। प्रियंवदा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि हे राजकुमार, आप नहीं समझ रहे, यह कोई साधारण श्राप नहीं है। अब तक 3 वीर योद्धा मुझसे प्रेम कर चुके हैं और तीनों की मृत्यु अमावस्या की रात हो गई है। मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमार ने कहा कि प्रियंवदा, प्रेम के आगे मृत्यु का भय व्यर्थ है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं और इस श्राप को तोड़ने का उपाय भी खोजूंगा। प्रियंवदा ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः प्रियंवदा ने कहा कि यदि आपका मन बना ही है तो एक शर्त है। हमारा विवाह गुप्त रूप से होगा और अमावस्या से पूर्व आप मुझसे दूर चले जाएंगे। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों ने वन में ही गंधर्व विवाह किया और एक गुप्त स्थान पर रहने लगे। राजकुमार ने अपने परिवार और मित्रों से कहा कि वह कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रहा है।
प्रियंवदा के साथ बिताए गए दिन राजकुमार के जीवन के सबसे सुखद दिन थे। प्रियंवदा न केवल अति सुंदर थी बल्कि विद्वान भी थी। वह अनेक विषयों में निपुण थी और उसकी बातों से राजकुमार को लगता था कि वह कोई साधारण कन्या नहीं है। समय तेजी से बीत रहा था और अमावस्या का दिन निकट आ रहा था। प्रियंवदा दिन प्रतिदिन चिंतित होती जा रही थी। उसने कई बार राजकुमार से कहा कि वह वहां से चला जाए, परंतु राजकुमार ने कहा कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अमावस्या से 2 दिन पूर्व एक रात प्रियंवदा ने राजकुमार से कहा कि चंद्रशेखर, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूं। वास्तव में मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूं। मैं एक अप्सरा हूं जो श्राप के कारण इस लोक में बंधी हुई हूं। राजकुमार को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तब आपको यह श्राप क्यों मिला और इससे मुक्ति का क्या उपाय है? प्रियंवदा ने बताया कि उसने स्वर्गलोक में एक गंधर्व से प्रेम किया था, परंतु देवराज इंद्र ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया। यहां तांत्रिक का श्राप उसे और भी बांध गया। उसने कहा कि श्राप तोड़ने का एक ही उपाय है, परंतु वह बहुत कठिन है। राजकुमार ने पूछा कि वह उपाय क्या है? प्रियंवदा ने कहा कि अमावस्या की रात जब श्राप का प्रभाव चरम पर होगा, तब यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने प्राण दे दे और साथ ही किसी महान संत का आशीर्वाद मिले तो श्राप टूट सकता है। राजकुमार ने तुरंत कहा कि तब मैं अपने प्राण दे दूंगा। प्रियंवदा ने रोकर कहा कि यही तो मैं नहीं चाहती। आप क्यों अपना जीवन बलिदान करेंगे? राजकुमार चंद्रशेखर ने कहा कि प्रिय, सच्चा प्रेम वही है जो प्रियजन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराकर ही दम लूंगा। अमावस्या की रात आ गई। राजकुमार और प्रियंवदा एक प्राचीन शिव मंदिर में गए जहां एक वृद्ध संत तपस्या कर रहे थे। राजकुमार ने संत को सारी कथा सुनाई और कहा कि वह अपनी पत्नी के लिए प्राण त्यागने को तैयार है। संत ने कहा कि वत्स, तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है और त्याग महान है, परंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जो अप्सराओं को बंदी बनाना चाहता था। संत ने आगे कहा कि वास्तव में इस श्राप को तोड़ने के लिए आत्म बलिदान नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने राजकुमार को एक मंत्र दिया और कहा कि अमावस्या की आधी रात को इसका जाप करना। रात के 12 बजे राजकुमार मंत्र का जाप करने लगा। अचानक वातावरण में अजीब सी हलचल हुई। तेज हवा चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। प्रियंवदा के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तभी वहां एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह वही तांत्रिक था जिसने प्रियंवदा को श्राप दिया था। उसने कहा कि राजकुमार, तू मेरे श्राप को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु यह असंभव है। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। राजकुमार निडर होकर खड़ा रहा और मंत्र जाप जारी रखा। तांत्रिक ने अनेक मायाजाल फैलाए, परंतु राजकुमार विचलित नहीं हुआ। प्रियंवदा भी साहस बांधकर राजकुमार के साथ खड़ी हो गई। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और संत का रूप धारण कर लिया। वे कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं महर्षि नारद थे। उन्होंने तांत्रिक पर अपना तेज छोड़ा और वह चीखता हुआ गायब हो गया। महर्षि नारद ने कहा कि वत्स चंद्रशेखर, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया है। अब प्रियंवदा मुक्त है और तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो। परंतु तभी कुछ अजीब घटना घटी। प्रियंवदा अचानक हवा में उड़ने लगी और उसने कहा कि चंद्रशेखर, मुझे स्वर्गलोक वापस जाना होगा। श्राप टूटने के साथ ही मेरा समय भी समाप्त हो गया। राजकुमार ने चिल्लाकर कहा कि प्रियंवदा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमने एक साथ रहने का वचन दिया था। प्रियंवदा ने आकाश से कहा कि प्रिय, हमारा प्रेम अमर है। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगी, परंतु अब मुझे देवलोक जाना होगा, क्योंकि यही मेरी नियति है। राजकुमार चंद्रशेखर वहीं भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। महर्षि नारद ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु राजकुमार का हृदय टूट चुका था। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार अपने राज्य वापस गया तो सभी को लगा कि वह बहुत बदल गया है। वह मौन रहने लगा और राज्य के कामों में मन नहीं लगाता था।
राजा महाबली ने उससे पूछा कि क्या बात है, परंतु राजकुमार ने कुछ नहीं बताया। एक दिन राजकुमार के एक मित्र ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम्हारे साथ वन में कुछ अलौकिक घटना घटी है। वह सुंदर कन्या कौन थी जिसके साथ तुम्हें कई लोगों ने देखा था? राजकुमार ने समझ लिया कि उसका राज खुल गया है। उसने मित्र से कहा कि हां, मैंने उससे प्रेम किया था, परंतु वह मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। क्या राजकुमार चंद्रशेखर सच में प्रियंवदा से दोबारा मिल पाएगा? क्या प्रियंवदा का स्वर्गलोक जाना वास्तव में अंतिम था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।